नमस्कार, कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं जया शर्मा। आज हम बेहद खास विषय को आपके सामने लेकर आए हैं, ज्योतिष और बाजारवाद। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे अभी बहुत कम बात होती है, लेकिन जिस तेजी से ज्योतिष शास्त्र के अंदर बाजारवाद फल फूल रहा है, उसे लेकर बात करना भी ज़रूरी है। तो आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं अंक ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। डॉक्टर कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे। आपके इस मंच के सभी दर्शकों का बहुत बहुत तहे दिल से अभिवादन और यह चैनल यूं ही फलता फूलता रहे, यही शुभकामना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी। जैसे कि मैंने आप अभी बात की ज्योतिष शास्त्र और बाजारवाद, जी ये बहुत तेजी से फल फूल रहा है। तो एक उपभोक्ता अगर वो ज्योतिष को सेवा मान के या किसी वस्तु को वो ज्योतिष के तहत खरीदता है, तो वो उसका उपभोक्ता बन जाता है। तो वो किस तरीके से चीज़ों को खरीदे या सेवा ले, ये आज का बहुत बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है। सर, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हर तरह से सिक्के के दो पहलू रहते हैं। एक अच्छा भी रहता है, एक बुरा भी रहता है। कहने वाले ने बहुत कुछ कहा है कि देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। किसी को चांद में दाग नज़र आता है, किसी को चांद में चांदनी नज़र आती है। तो आप बाज़ार में जब भी निकलते हैं, किसी भी विषय वस्तु को जानकर, पहचान कर, खोज परख करके जाइए। और जब भी आपको नग नगीने लेने हो, किसी ज्योतिषाचार्य की सेवा लेनी हो या अन्य कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान अगर आपको करवाना हो, तो सबसे पहले उस व्यक्ति विशेष के बारे में जानिए कि उस व्यक्ति विशेष में गूढ़ता कितनी है, वह अपने विषय में कितना जानकार है। अक्सर देखा जाता है लोग विषय के जानकार नहीं होते, केवल अपने महिमा मंडन के आधार पर वह कोई न कोई कार्य में लगे रहते हैं और अनजान या भोली भाली जनता उनके महिमा मंडन, उनके औरे को देखते हुए उनके पास चली जाती है और कहीं न कहीं उनके साथ ठगी भी हो जाती है। तो किस व्यक्ति ने, किस ज्योतिषाचार्य ने कौन सी जगह से अपना अध्यापन किया है, कौन सी जगह से कुछ सीखा है, उनका बैकग्राउंड क्या है, इन सभी चीज़ों को तोलते हुए, परखते हुए आपको अपना कार्य करना चाहिए। तभी आप एक सही जगह पे और सही विषय वस्तु अपने घर पे ला सकते हैं। जी कैलाश जी, ज्योतिष शास्त्र से पुरातन हमारी सभ्यता रही है, बहुत टाइम से भारत में चला रहा है। गणित और वैज्ञानिक आधार पे ये पूरा चलता है। लेकिन आज जो बाजार है वो डर और अंधविश्वास का ज़्यादा बन गया है। उससे कैसे उपभोक्ता बचे, और अगर वाकई में ऐसा है तो उसको लेके सर आप क्या मानते हैं? या देखिए जया जी, शुद्ध रूप से डर, हर चीज़ को डर के माध्यम से अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो व्यक्ति, डरा हुआ इंसान कुछ भी देने के लिए, कुछ भी खर्च करने के लिए तैयार रहेगा। तो व्यक्ति विशेष, जो भी हमारी जनता है, जो हमारे भाई बंधु, जो व्यक्ति निकलता है वो समाज में से तो ही निकलता है। तो उस व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, ऊपर वाले ने ही सभी को बनाया है। आप जिसके पास जा रहे हो वह भी ऊपर वाले का बनाया हुआ इंसान है और आप ही उसके हाथ की कठपुतली। इसलिए हर व्यक्ति विशेष भगवान का रूप है, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति विशेष जब जन्म लेता है, उसके 9 के 9 ग्रह उसके कार्य करते हैं। वो अलग बात है, किसी के ग्रह बहुत अच्छे काम करते हैं, किसी के कम काम करते हैं, लेकिन ऊपर वाला अपनी बनाई हुई किसी भी चीज में ऐसी कोई नुक्स या कोई कमी नहीं छोड़ता जिससे आप डर कर किसी अन्य व्यक्ति विशेष के प्रभाव में इतना रहते हैं कि आप अपना सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। ऊपर वाले की भक्ति और शक्ति दोनों ही आप अपने घर पर बैठ के अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बिना किसी के सहयोग के भी आप अपने कार्य में सफलता हासिल कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ज्योतिष जो है आपको आटा देता है, रोटी स्वयं बनानी रहती है। इसलिए धर्म से बड़ा कर्म रहता है। आपके कर्मों में जितनी ज़्यादा ताकत रहेगी, व्यक्ति की सफलता का प्रतिशत भी उतना ही अच्छा रहेगा। भारतवर्ष में जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जितने भी शंकराचार्य हुए हैं, जितने भी विद्वान ज्योतिष के ज्ञाता हुए, उन्होंने बरसों बरस निरंतर प्रभाव से तपस्या की है, मंत्र साधना की है, तंत्र साधना की है, यंत्र साधना की है, और न जाने किन किन गुरुओं के सानिध्य में उन्होंने अपनी तपस्या को प्रारंभिक रूप से अंतिम रूप तक पहुंचाया है। तो बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। इसलिए
डरने की कोई आवश्यकता जी। नहीं है। जो कहते हैं ना कि जो डर गया वो वैसे ही मर गया, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार में जो भी आपके कुल के देवी देवता हैं उनको ही अगर आप साक्षात रूप से पूजा पाठ करके अगर साधते हैं तो आधे से ज्यादा कष्टों की मुक्ति वैसे ही मिल जाएगी। जी। बहुत एक इन दिनों मार्केट में भी देखने को मिल रहा है, शुरू से चला आ रहा है, नगीने या रत्न जी। खरीदते समय एक तो किस तरह की सावधानी रखें, दूसरा जब नगीने बेचते हैं तो जब कोई रत्न बेचते जी। हैं तो उसमें बोलते हैं कि भ्रामक दावे की इससे आपके ये कष्ट दूर हो जाएंगे या इससे आपके घर में सुख संपदा आ जाएगी और जीवन बहुत अच्छे से चलने लगेगा। तो ये मैं मानती हूँ एक तरह के दावे हैं, और जब ये फलते फूलते नहीं हैं तो ये दावे भ्रामक हैं। बिल्कुल। और भ्रामक जो विज्ञापन है वो तो पूरे कंज्यूमर राइट्स के दायरे में आते जी। हैं। तो सर, इस तरह की जो प्रैक्टिस चल रही है पूरे मार्केट के अंदर, उसको लेकर आप किस तरीके से हमारे उपभोक्ताओं को सचेत करना चाहें? देखिए, एक अंक ज्योतिषी होने के नाते में अपने सभी दर्शकों को, आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को, जो व्यक्ति तक यह बात पहुंच पाए उन सभी को ये संदेश है कि जितने भी नग नगीने हैं, आप पहनना या न पहनना ये आपकी स्वयं की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि भारत सरकार ने भी कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको हम ISO सर्टिफाइड भी कहते हैं, लैब बना रखी है। अगर आपको कभी भी कहीं से स्टोन लेना हो, आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन उसे ISO सर्टिफाइड करवाइए। अगर वह उसमें खरा उतरता है तो आप लीजिए, किसी के प्रभाव में या किसी विश्वास में आप मत जाइएगा, आपके साथ शुद्ध रूप से विश्वासघात हो सकता है। क्योंकि हम बाजार में जब हेलमेट भी खरीदने जाते हैं तो ISO सर्टिफाइड खरीदते हैं, तो फिर हम नग नगीनों में क्यों नहीं करते? सिर्फ 2 रुपए के लोभ लालच में ही व्यक्ति अपना भी नुकसान करता है और कहीं ना कहीं गलत नग नगीनों के प्रभाव से गलत चीजों का उपयोग करके कष्ट भी भोगता है। और बहुत बार ऐसा होता है, व्यक्ति संपन्न नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, किसी ने उसको बता दिया कि आप पुखराज पहनिए। ओरिजिनल पुखराज की अगर बात करें तो वो 35 से 40 हजार रुपए तक का आता है। ये इस तरह का मार्केट बहुत ज्यादा बना हुआ है इन दिनों। तो उसमें नग नगीने जो रहते हैं, ज्योतिष में अगर गहराई से बात की जाए, गुरु जो ग्रह रहता है उसका रंग पीला रहता है, इसलिए पुखराज पहनाया जाता है। बुध का रंग हरा रहता है, उसके लिए पन्ना पहनाया जाता है। शनि का रंग काला रहता है, नीला रहता है, इसलिए आपको नीलम पहनाया जाता है। उसी तरह से जैसे ग्रहों के रंग होते हैं उसके अनुरूप हम नग नगीने पहनते हैं। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि गुरु का रंग पीला होता है तो पुखराज पहनने की समर्थता नहीं है तो आप पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। घर के अंदर पीले रंग के जो वार्डरोब है, बेड शीट है, तकिए का कवर है, पर्दे हैं, पीले रंगों के सानिध्य में रहने से भी आप अपने गुरु को उच्च का कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह से 20, 30, 50 हजार रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उस ग्रह से संबंधित रंगों को अपने दैनिक जीवन में, कपड़े हर व्यक्ति विशेष पहनता है जया जी। आज आपने पीले रंग के वस्त्र पहने, ये गुरु का ही उपाय है। तो बजाय आप 50 हजार रुपए का पुखराज, वह भी सोने में पहनने से अच्छा है आप पीले रंग के वस्त्र पहने, अपने बच्चों को बढ़ाइए। तो यह कलर कॉम्बिनेशन जो थेरेपी है, इससे भी एक आम व्यक्ति बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकता है। और अंक ज्योतिषी होने के साथ मैं इस दावे के साथ इस बात को रख सकता हूं कि जितना रंगों में ताकत है, कपड़ों में ताकत है, उतनी ही ताकत नग नगीनों में है। तो दोनों समान है। आप मन में एक बिल्कुल भी भ्रांति मत रखना कि 50 हजार वाला पुखराज ज्यादा असर करेगा और मेरे 500 रुपए की येलो कलर की शर्ट बहुत कम असर करेगी। रंगों को पैसों से कोई लेन देन नहीं होता। जिस तरह से भगवान भाव के भूखे होते हैं, ग्रहों को सिर्फ रंगों से तात्पर्य, रंगों से मतलब होता है, अन्य किसी पैसों के लेन देन से नहीं होता। मतलब आप भ्रामक दावे में ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो इच्छा शक्ति है आप उसके अनुरूप कार्य कीजिए। किसी के भी महिमा मंडन, कोई विज्ञापन, कोई एडवर्टाइजमेंट या ऐसा करने से ऐसा हो जाए, बिल्कुल भी उन भ्रांतियों में न जाएं। आपके मन के अनुरूप कार्य करें। जी, आपने कलर थेरेपी को लेकर अभी बात कही, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या चीज़ है और लोग किस तरीके से उससे भी समाधान पा सकते हैं। देखिए, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं,
तो हॉस्पिटल में सभी ग्रीन कलर के पर्दे दिखाई देते हैं जी। डॉक्टर व्हाइट कलर का कोट पहनते हैं, क्योंकि हरा रंग जो है आंखों को ठंडकता देता है। जब व्यक्ति की तबीयत खराब रहती है तो डॉक्टर बोलते हैं मॉर्निंग वॉक जाओ, हरियाली के बीच में रहो, हरी सब्जियां ज्यादा खाओ। इसी तरह से हरे रंग का एनवायरनमेंट हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। तो हरा रंग जो होता है बुद्ध का माना जाता है। भगवान जो बुद्ध रहते हैं, भगवान श्री गणेश रहते हैं, वो चिकित्सक के जो शल्य क्रिया रहते हैं उसके प्रतीक माने जाते हैं। तो ग्रहों में बुद्ध की पूजा पाठ करने से आपको स्वास्थ्य लाभ रहेगा। और दुनियादारी कलर कॉम्बिनेशन थेरेपी में अगर बात की जाए तो हरी सब्जी खाना, हरे रंग के एनवायरनमेंट में रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो इसलिए जो कलर कॉम्बिनेशन है हर ग्रह का, उससे आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। अगर आपको शिक्षा संबंधित कोई दिक्कत है, आपके बच्चों का पढ़ाई में कम मन लगता है, तो गुरु के लिए पीले रंग की चीज़ों का उपयोग कीजिए। अगर लड़ाई झगड़ा विवाद कलेश ज़्यादा रहता है तो आपको सफ़ेद रंग के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए। अगर आपको लगता है व्यापार में हमेशा घाटा ही लगता रहता है, कोई भी व्यापार कर लूँ मुझे कभी लाभ की स्थिति बनी ही नहीं, तो आपको जो शुक्र का उपाय रहता है वह करना चाहिए। शुक्र का जो रंग रहता है सफ़ेद, स्काई ब्लू, रेड और हल्का ब्राउन कलर, यह शुक्र के माने जाते हैं। तो इन रंगों के सानिध्य में काम करना चाहिए। और चूंकि अंक ज्योतिष हूँ, न्यूमरोलॉजी के जो बेस्ट नंबर होते हैं वो 3, 6 और 9 को माना गया। अगर आपको कोई भी व्यापार प्रारंभ करना है, कोई शुभ कार्य करना है, किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30, 6, 15 और 24 और 9, 18 और 27 अंक में अगर आप तारीख को कोई कार्य करते हैं, आपको अपने कार्य में सफलता मिल जाएगी। इसमें आपको किसी का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है, न ही इसमें कोई खर्च करने की आवश्यकता है। तो हमारे जो कंज्यूमर है बिना कोई 2 रुपए खर्च किए भी ज्योतिषीय शास्त्र से अपना फायदा उठा सकते हैं। गला तो देखिए लालच ही कटवाता है, इसलिए लोभ लालच से परे हटकर अपनी आत्मशक्ति, अपनी इच्छा शक्ति से कोई कार्य करें, आप निश्चित रूप से सफल रहेंगे। जैसे आपने बताया कि आप खुद भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। मैंने देखा आजकल ऑनलाइन, खासकर यूट्यूब पे बहुत से ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी भी सच्चाई की क्या गारंटी कि वो कोर्स वाकई में सही है या वो सिर्फ एक भ्रांति के तौर पे फैलाया जा रहा है? देखिए, जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं, यूट्यूब आया, व्हाट्सएप अपने आप में एक अलग यूनिवर्सिटी के रूप में काम करता है। एक छोटी सी पोस्ट कन्याकुमारी में अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो कब कश्मीर पहुंच जाए मालूम ही नहीं चलता। तो इसलिए थोड़ा सा अपने विवेक से काम कीजिए कि दुनिया में, दर्शकों ध्यान से इस शब्द को, बात को सुनिएगा, दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। दुनिया में कर्म से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। अगर जिसने मेहनत नहीं की उसे कभी सफलता मिल ही नहीं सकती। हम पुराने अपने प्राचीन इतिहास को भी जब याद करते हैं तो जिस राजा ने कर्मशील होकर कार्य किया है उसने ही भारतवर्ष और संसार पे राज किया है। जिस व्यक्ति ने अपने बाप दादाओं की बपोती का दुरुपयोग किया है या उसके नशे में रहा है तो उसके राजे रजवाड़े कब खत्म हो गए, कब विलुप्त हो गए, कुछ मालूम ही नहीं चलता। इसलिए अपने विवेक से ध्यान कीजिए। जो भी यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ज्योतिष ज्ञान दिया जा रहा है या ज्ञान मिल रहा है, उसको आप अपने आप पढ़े लिखे हैं। आज आधुनिकता का युग है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। आप में इतनी सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए कि यह चीज रखने से इतने पैसे आ सकते हैं, तो जो आपको बता रहा है वह स्वयं क्यों नहीं रख रहा? वह स्वयं, पैसों की इस कलयुग में किसी आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति, कहते हैं ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक पैसों की आवश्यकता रहती है। इसलिए आप स्वयं समझिए, चमत्कार कुछ नहीं होता, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। जी, एक ऑनलाइन मार्केट की अगर हम बात करें तो इन दिनों ज्योतिष शास्त्र की बहुत सारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है। आप एक अपना फीस जमा कराओ, आपको सारी चीज़ें, यहाँ तक कि ऑनलाइन कुंडली, आज से नहीं, बीते 11-12 साल से ये सब चीज़ें चली आ रही है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड के केसेस भी हैं। तो वो हम किस तरीके से समझे, या कोई उपभोक्ता कैसे समझे कि ये वाकई में एक ऑथेंटिक साइट है जिससे मैं कर सकता हूँ? देखिए, पुराने समय से शास्त्रों से विदित है कि जिस चीज़ को हम स्वयं अनुभूत करते हैं, जिस चीज़ को हम स्वयं समझते हैं, वही परफेक्ट होती है। अगर आप ऑनलाइन के काम में जाएंगे तो आपके साथ 50-50 वाला रेशियो रह सकता है कि आपके पास 50% सफल होने के, अच्छे व्यक्ति के सानिध्य मिलने की योग है, तो 50% आपके साथ फ्रॉड या बेईमानी भी हो सकती है। इसलिए आपके मन में हल्की सी भी शंका रहे, आप अपने स्थान विशेष पे, जहाँ पे आप निवास करते हैं, वहीं पे किसी विद्वान व्यक्ति से निजी तौर पे आप मिलिए, अपना ज्योतिषीय आंकलन करवाइए, उस व्यक्ति से सोचिए, समझिए। वह व्यक्ति अगर आपको समझ में आता है तो उसके द्वारा बताए गए उपाय
कीजिए। अगर वह व्यक्ति समझ में नहीं आता तो आपको उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ऑनलाइन तो देखिए एक बाजार है, बाजार में अच्छी चीजें भी मिलती है, बुरी चीजें भी मिलती है, वह आपके ऊपर, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम भी इतना ज्यादा हो गया है, इतना भारत सरकार भी फोन में रिंग में सबसे पहले यही बोलती है कि लोगों से सावधान रहिए, किसी भी स्कीम से कभी भी लाखों करोड़ रुपए नहीं कमाए जा सकते। तो यह आपके विवेक के ऊपर है कि आप 1 to 1 किसी पर्सन विशेष से मिलिए और उसी से आप अपनी सलाह मशवरा लीजिए। बहुत, जो आपका लोकल, जो आपके शहर में है एस्ट्रोलॉजर, उसकी मदद लीजिए, ज्यादा ये बेनिफिट है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं, लोकल फॉर वोकल, तो उसी में आपको फायदा है। सब सरकार इस चीज पे जोर दे रही है, तो आपको स्वयं भी यह कार्य करना चाहिए। जी, अंक ज्योतिष से जुड़ी मैं कुछ चीजें जानना चाहती हूँ। जैसे कंज्यूमर मकान और वाहन जी, जब भी कुछ खरीदते हैं तो वो अंकों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और कई बार लॉटरी में कुछ ऐसे अंकों जो अपने को पसंद नहीं है, या जो ज्योतिष में जिन्हें कम तर माना गया है, कुछ ऐसे अंक भी खुल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से कंज्यूमर ले और आगे किस तरीके से उससे समाधान पाए? देखिए, अंक ज्योतिष में सबसे बड़ी बात तो है कि आपको कोई खर्च करने की तो आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की और ध्यान में रखने की बात है। जब भी किसी व्यक्ति विशेष से पूछा जाए कि आपका सबसे शुभ दिन कौन सा होता, तो धरती पे जब आपने जन्म लिया वही दिन आपके लिए सबसे शुभ है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको योग्य समझा कि संसार में आपको भेजा। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 12 फरवरी का है तो 12 फरवरी से तात्पर्य कि 12 तारीख, तो 12 का मतलब 1 और 2 3 का हुआ। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख 1 से 9 है तो वह उसका नंबर हो गया। लेकिन अगर किसी का डबल डिजिट में है, 12 तो 1 और 2 3 हो गया, 24 है तो 2 और 4 6 हो गया। तो आपका जिस तारीख को जन्म हुआ है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आप कभी वाहन खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, तो उसका जो योग है वो आपकी जन्म तारीख के योग से अगर मैच करता है तो निश्चित रूप से आपके लिए हमेशा शुभ रहेगा। किसी से पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, हमेशा यह ध्यान रखिए कि 8, 17 और 26 ये शनि का अंक माना जाता है। यह बुरा नहीं होता, लेकिन इसमें उठापटक ज्यादा रहती है। तो 8, 17, 26 के अलावा, 8 के अंक के अलावा जितने भी अंक वाले हैं उन्हें सदैव अपने अंकों में काम करना चाहिए। कभी 8 तारीख को गलत कार्य या इस तरह का कार्य न करें जिससे आपको आगे दुविधा हो सकती है। डॉक्टर कैलाश जी, मैं एक जो मेरा प्रश्न है वो वास्तु शास्त्र का लेना चाहूँगी कि मानी किसी ने अपना घर बनवाया और उसमें बहुत पैसे लगाए, हर एक चीज़ पे उन्होंने ध्यान दिया, लेकिन बाद में फिर उनको पता लगता है कि हमने किचन गलत बनवा दिया, या कोई हमारे घर में वास्तु दोष है, तो उसको वो सही कराना चाहते हैं। मतलब एक ही ये धारणा भी रहती है कि कोई आपको आके बोलता है कि आप अपना वास्तु सही कीजिए, तो उसको काफ़ी तकलीफ भी होती है वापस से सही कराने में। ये जो मानसिकता है वो किस तरीके से? देखिए, बहुत बार लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करके अपना घर बनाते हैं, और चाहे विद्वान हो या विद्वान नहीं भी हो, अगर उसने बोला कि आपका घर सही नहीं है, वास्तु दोष है, आप इसको तोड़वाइए, तो बनाने में इतना खर्च है, फिर इसको तोड़िए, फिर दोबारा बनवाइए, तो इतना बड़ा खर्च व्यक्ति विशेष में अपने पे लूँ तो मैं स्वयं नहीं वहन कर सकता। तो देखिए, आपने कैसा भी घर बनाया हो, कहीं पे भी बनाया हो, कौन सी डायरेक्शन में बनाया हो, जिस घर में 3 चीजें अगर अव्यवस्थित रहती है तो वह घर बाधित रहता है। तो आपको 3 चीजें हमेशा सही करनी है। पहली चीज, आपके जो घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, उत्तर पूर्व घर का जो मंदिर है वो आप उस कॉर्नर में स्थापित कर दीजिए। आपको किसी भी व्यक्ति से सलाह करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपका मंदिर होना चाहिए। जब आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं आपका मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए। अगर मंदिर जो सकारात्मक ऊर्जाओं का केंद्र रहता है वह अगर सही है तो आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी। भगवान के बाद व्यक्ति अपनी स्वयं की सेवा करता है, स्वयं की सेवा रोटी खा के करता है, तो आपके घर का जो किचन है वह सदैव साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आपका किचन नहीं है तो कोशिश कीजिए काफी हद तक उसको साउथ ईस्ट में बनाने की। उसके उपरांत तीसरा जो अंतिम मत है कि व्यक्ति स्वयं भगवान के भजन करने के बाद और अच्छा भोजन करने के बाद वो जब कर्म के लिए जाता है, कुछ मेहनत करता है, कुछ कार्य करता है जिससे उसे सुकून की नींद मिल सके, तो साउथ वेस्ट जो कॉर्नर होता है वो घर के मुखिया का माना जाता है। जो घर का जो मुखिया से तात्पर्य कि जो मेन व्यक्ति जो कमाता है, जिसकी वजह से घर चलता है। ऐसा नहीं कि आपके दादाजी जो विश्राम कर रहे हैं 90 साल में
आप उन्हें साउथ वेस्ट में रखें, उनमें एनर्जी नहीं है, साउथ वेस्ट कॉर्नर बहुत भारी रहता है, तो जो घर का मुखिया है उसे साउथ वेस्ट कॉर्नर में रहना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें गलत है तो आप उनको सही कर लीजिए और बाकी जैसा आपके मकान का स्ट्रक्चर उसको वैसे ही रहने दीजिए। निश्चित रूप से 99% तक आपको सफलता मिल जाएगी। जी डॉक्टर कैलाश जी, मैं आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप अंक ज्योतिष से जुड़े और ये जो आपने लाइन चुनी वो उसका क्या एक तो मुख्य उद्देश्य रहा, और आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, खासकर जो ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, मैं मूल रूप से बीकानेर का वासी हूँ। मेरे नाना जी, मेरे मामा जी ज्योतिष शास्त्र में अच्छा अपनी कमान रखते हैं। उन्हीं के सानिध्य में मैंने ज्योतिष सीखी, समझी। मैं साइंस बायो का स्टूडेंट था, घर वाले डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैंने अपनी पढ़ाई को भी निरंतर रखा। मैं एक चीज़ ये भी अपने युवा साथियों को कहना चाहूँगा, आप किसी भी हुनरमंद कार्य में रहें, लेकिन जो अपनी शिक्षा है उसको कभी मत छोड़िए। जीवन में शिक्षा कब आपके काम आ जाए कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। इसलिए मैंने भी BJMC, MGMC, PhD पूरी जो तालीम है वो हासिल की। ज्योतिष का कार्य निरंतर चलता रहा और ज्योतिष का कार्य ऐसा है कि अगर आपने अच्छे तन मन धन से अगर मेहनत से कार्य किया तो उसमें सफलता आपको मिल जाती है। और युवा साथियों को रहता है कि देखिए, आज के ज़माने में क्या है, सवेरे उठने से लेकर सोने तक एक जंग चलती है पैसा कमाने की। ठीक है, पैसा किसका प्रतीक होता है? पैसा शुक्र का प्रतीक होता है। ठीक है, जिसका शुक्र अच्छा होता है उसको पैसा अच्छा कमाना है। शुक्र से तात्पर्य लक्ष्मी। दीपावली वाले दिन सभी लोग लक्ष्मी जी की पूजा करके अपने शुक्र को उच्च का बनाते हैं, शुक्र के मंत्रों का जाप करते हैं ताकि धन बहुत आए। लेकिन देखिए, लक्ष्मी जो है नारी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। तो आप सवेरे से लेकर शाम तक घर के बाहर सिर्फ लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन आपके घर के अंदर जो नारी शक्ति के रूप में आपकी माँ, बहन, पत्नी जो नारी विराजमान है, आप उनका तो सम्मान ही नहीं कर रहे, उनसे आप अनादर कर रहे हैं, उनके साथ इतने कठोर वचन बोल रहे हैं और फिर घर के बाहर आप उसी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भाग रहे हैं। तो ये संभल जाइएगा कि जीवन में कभी भी आपको लक्ष्मी की, पूर्ण लक्ष्मी की प्राप्ति तो नहीं हो सकती। आपने इधर उधर करके 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमा लेंगे, लेकिन वह लक्ष्मी कभी आपको फलेगी नहीं। तो जिस व्यक्ति को अपना शुक्र उच्च का करना है, धन संपत्ति अचूक चाहिए, उसे बहुत काफी लंबे समय तक टिकाना है, तो नारी शक्ति का सम्मान जरूर कीजिएगा। बिना नारी के सानिध्य के नारायण भी अधूरे हैं, इसलिए कलयुग के अंदर सफलता के लिए नारी शक्ति का सम्मान बहुत जरूरी है। घर से शुरुआत कीजिए और बाहर भी इसको विद्यमान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एंड में बहुत अच्छी बात की कि नारी की जहाँ पूजा बिल्कुल वही संपत्ति, और बिना संपत्ति कुछ हो नहीं सकता। सर, एक लास्ट सवाल है मेरा। जब भी हम खरीदारी करते हैं तो हम अपनी बर्थ डेट के अनुसार 1 से 9 तक या अंक शास्त्र के अनुसार हम किस तरीके से खरीदारी करें जिससे फ्रॉड की हमारी जो अगर संभावनाएं हैं वो कम हो और एक बेहतर खरीदारी हम कर सकें? देखिए, अंक ज्योतिष के माध्यम से अगर इस चीज़ को पहचाने तो सबसे पहले शुरुआत करें अंक 1 से। अंक 1 सूर्य का अंक माना जाता है, तो आपके लिए सदैव सोमवार, शुक्रवार, रविवार ये सदैव लाभदायक दिन रहेंगे। तो आपको विशेष रूप से जब भी खरीदारी करनी हो तो सोमवार, शुक्रवार को कीजिए, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। किसी न किसी रूप में आप फ्रॉड चीटिंग से बच जाएंगे। अंक जो 2 रहता है वो चंद्रमा का रहता है, इसलिए आपको रविवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार यह दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से मिलना भी चाहते हैं, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लेना चाहते हैं, तो इन वार को कीजिए, क्योंकि सिर्फ ध्यान में रखने वाली बातें, इनमें कोई खर्च तो है नहीं। अंक 3, 3, 12, 21 और 30 जन्म तारीख वालों के लिए आप जब भी खरीदारी करने जाएं, हल्के रंग के कपड़े पहन के जाएं। गुरु, शुक्र और रवि यह तीनों ही वार आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अंक 4 ये राहु का पितृ कृपा का रहता है, तो आप जब भी घर से निकले अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हुए, अपने घर के माता पिता को प्रणाम करते हुए, अपने शॉपिंग के लिए, अपने किसी कार्य के लिए, किसी बड़ी बिजनेस डील को भी अगर करने जा रहे हैं तो आप जाइए, तो आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। सफ़ेद रंग आपके लिए हमेशा लाभदायक रहेगा। अंक 5 ये बुध का भगवान श्री गणेश का माना जाता है। 5, 14 और 23 जन्म तारीख वालों के लिए, चूंकि ये व्यापारियों का अंक रहता है और पूरा भारत कह सकते हैं कि व्यापारियों के कंट्रोल में रहता है, क्योंकि व्यापार ही नहीं चलेगा
तो देश कैसे चलेगा। तो 5 के अंक वालों को भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप अपने घर में, व्यापारिक स्थल में, दुकान पे कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करता है वो व्यापार में बहुत कुशल रहता है, और कुशल व्यापारी को मूर्ख बनाना बहुत असंभव रहता है। अक्सर लोग बोलते हैं हम अडानी अंबानी कब बनेंगे, तो बात अडानी अंबानी बनने की नहीं है, अपने व्यापार में कुशलता पैदा करने की रहती है। अंक 6 शुक्र का, जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, टीवी है, टेलीविज़न है, कैमरा है, मीडिया है, मॉडलिंग है, फैशन इंडस्ट्री है, इन चीज़ों के लिए माना जाता है। तो शुक्र प्रधान व्यक्ति को सदैव क्लीन सेव रहना चाहिए, साफ सुथरे नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने चाहिए, और सदैव अपनी वाणी में इतनी विनम्रता रखनी चाहिए कि व्यक्ति जो भी आपसे मिले वो आपका मुरीद हो जाए। इस भाव से जब भी आप चलेंगे तो आपके साथ कभी फ्रॉड या चीटिंग हो ही नहीं सकती। अंक 7 केतु का, जल देवता का माना जाता है। तो ऐसे 7, 16 और 25 तारीख वालों को अपने कार्य में टेक्निकल जो चीज़ें रहती है उनका सहयोग लेना चाहिए, और देवी की उपासना करनी चाहिए। आपके जो भी कुल देवी हैं या जिनको भी आप मानते हैं उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार, यह तीनों ही वार आपके लिए बहुत शुभ रहते हैं। 7 के अंक वालों को हर कार्य करने से पहले अगर अपने घर में कोई कुंवारी कन्या है, नारी शक्ति है, तो उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट देना चाहिए, आपकी सफलता का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। अंक 8, शनि का अंक है 8, 17 और 26 जन्म तारीख वालों के लिए शनि प्रधान व्यक्तियों को किसी भी कार्य को करने से या आपको अच्छा खासा कभी कोई बेनिफिट या लाभ हुआ है, तो जो आपके कलीग है ऑफिस में, जो आपके साथ काम करते हैं, या जो लेबर है या जो आपके एम्प्लॉय है, उनको खुश रखना चाहिए। अपने प्रॉफिट में उनकी भी हिस्सेदारी रखनी चाहिए, क्योंकि शनि न्याय का, अनुशासन का देवता माना जाता है। जब व्यक्ति अपने रूट से अलग होकर कोई कार्य करता है तभी उसके साथ फ्रॉड होता है, उसके साथ चीटिंग होती है और उसके काम खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए शनि प्रधान व्यक्तियों को सबको साथ में लेकर कार्य करना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। अगर भगवान ने आपको पावर दी है, आप पैसे वाले हैं, तो लोगों के सहयोग करने की भावना रखिए, आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो जाएगी। और अंत में अंक 9, जो मंगल का अंक माना जाता है, मंगलमुखी सदा सुखी, बजरंगबली का अंक है। ब्रह्मचर्य का तो ना कहूँगा, लेकिन नारी शक्ति का जितना सम्मान करते हैं, कार्य में जितनी मेहनत करते हैं, और लाल रंग, केसरिया रंग और पीले रंग को अपने दैनिक जीवन में जितना शामिल करते हैं, मंगल प्रधान व्यक्ति उतनी ही सफलता हासिल करते हैं। और हो सके तो बजरंगबली की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। लोग उपभोक्ता जितने भी 9 के अंक वाले हैं थोड़ा सा उदार दिल वाले रहते हैं, तो इसलिए उदारता घर में रखिए। घर से बाहर जब भी जाएं तो अपने दिमाग का पूरा सदुपयोग करते हुए, तोल मोल करते हुए किसी चीज़ को कीजिए, तो आपके साथ सफलता भी अच्छी रहेगी। मंगल, गुरु और शुक्र, यह तीनों ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दिन रहेंगे। इन दिनों में किया हुआ कार्य आपको सफलता प्रदान करेगा। जी, थैंक यू सर, आपने बहुत कीमती समय निकाला हमारे इस मंच के लिए। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।